आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से सलाम अपनी युग दर्शन टीम की तरफ से। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष और आशीर्वाद मिलता रहे। आज जो वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। टर्न टू गॉड। परमेश्वर के पास लौट आने में ही तुम्हारी भलाई और उद्धार है। आपको मालूम यीशु मसीह का पहला संदेश क्या था? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। कल हमने चर्चा करा था मन फिराओ पर, आज हम चर्चा करेंगे विश्वास करो। आज हम बात करेंगे विश्वास करो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि सबके जितने बच्चे चाहते थे उतने बच्चे हो गए नहीं। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मालूम क्यों? क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जीवन है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। असली जीवन 2 करोड़ के बंगलों में नहीं आएगा, असली जीवन बड़ी नौकरियों में नहीं आएगा। असली जीवन आपकी प्रार्थनाओं के जवाब में उड़ाऊ बेटे की तरह सब कुछ आपको मिल जाए। हो सकता है जीवन खो जाएगा। असली जीवन बाप के बेटे और बाप और बेटे दोनों के संग रहने में आता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मे भी आपके पास बड़ा पदवी है, मे भी आपके पास बड़ा सम्मान है, पर आपके पास पुत्र नहीं है तो जीवन नहीं है। अभी आपको मालूम भी नहीं जीवन कहते किसको हैं, अगर आपके पास बेटा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो। और बाइबल में लिखा है कि अपने आप को परखो कि तुम प्रभु में हो भी या नहीं। तुम अपने आप को परखो कि तुम प्रभु में हो भी या नहीं हो। और सुनिएगा, ये उसने बाहर वालों से नहीं कहा था, ये उसने अंदर वालों से कहा था, कलीसिया से कहा था। तुम अपने आप को परखो कि तुम प्रभु में हो भी या नहीं। कल मैंने बताया था कि पश्चाताप के कुछ बिंदु होते हैं। पश्चाताप ऐसा नहीं कि हमने बस जाकर के घर में रो लिए और इतना काफी है। पश्चाताप में आज्ञाकारिता छिपी है, पश्चाताप में लौट आना छिपा है, पश्चाताप में बाप के घर जाकर के बाप के घर में अपनी जिंदगी को खोजना छिपा है, पश्चाताप में बाप के चरवाहे के कांधे पर अपनी मंजिल की तरफ लौटना छिपा है, पश्चाताप में सूअरों से छूट जाना छिपा है, सूअरों की फलियों की अभिलाषा छोड़ देना छिपा है। ये चाहता था कि जिन फलियों से सूअर अपना पेट भरते हैं ये भी खा सके। इसकी अल्टीमेटली चाहत ही ये हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे वही चाहिए। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब आप पश्चाताप करते हैं ना, तो आपकी चाहत सूअरों की फलियां नहीं पर बाप का अनुग्रह हो जाता है। सूअरों की फलियां तो सूअरों के बीच में रहने वाले खाते हैं, पर बाप के संग रहने वालों को बाप के अनुग्रह से खिलाया जाएगा। और इसलिए आज आपके बीच में मैं मरकुस उसके 5 अध्याय उसके 25 पद से रखना चाहता हूं। मरकुस 5 अध्याय और उसका 25वां पद। एक स्त्री की कहानी है जिससे हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। हाँ, एक स्त्री थी हाँ? जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। थोड़ी थोड़ी बातों पे ध्यान दीजिएगा। इसने शुरुआत करी, एक स्त्री थी। यहाँ उसका नाम नहीं लिखा, कि उसके बारे में कुछ खास नहीं लिखा, बस ये लिखा इंग्लिश में लिखा, अ सर्टेन वुमन। एक कोई महिला थी, इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। एक महिला थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। हाँ, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। सब माल व्यय करने पर भी कोई लाभ ना हुआ और भी रोगी हो गई। बहुत बार आपने संदेश सुना है। जी हाँ, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अधिक आप चर्चा करेंगे, कोई ना कोई कभी ना कभी यीशु को खोजने चला आएगा। इस अंधे भिखारी ने भी यीशु की चर्चा सुनी और उसके मन में विश्वास जागा। किसी से चर्चा करते रहा करिए। और आपको बताऊं, ये 3 दिन की कन्वेंशन भी यीशु का चर्चा करने के लिए की गई है। हालेलुया। चर्चा से पता नहीं किसका भला हो जाए। हो सकता है सारे लोगों का भला ना हो, पर क्या पता इसमें से 50 लोगों का भला हो जाए। क्या पता 50 जो चल नहीं पाते प्रभु यीशु की राह में 50 चलना शुरू कर दें। और मैं आपसे कहना मांगता हूं, वो एक आदमी के लिए गिरासेनियों के देश में जा सकता है, उसको छुड़ा के दोबारा वापस आ सकता है। तो हम भी 50 लोगों के लिए काफी है। हम कहीं भी जा सकते हैं। 5 लोगों के लिए काफी है, 1 के लिए काफी है। अगर 1 का भी उद्धार हो जाएगा, आज स्वर्ग में जश्न मनाया जाएगा। सुनिए आगे क्या लिखा है। हाँ,
वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके वो पीछे से यीशु आई। की चर्चा सुन के भीड़ में उसके पीछे से आई। और आपको उसके- मालूम है भीड़ में पीछे से क्यों आई? उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि सामने से आती तो दुत्कार दी जाती, अगर कपड़ा छू लिया तो कपड़ा अशुद्ध हो जाता था। सोच के देखिए इसका कौन मित्र बनता होगा, कौन इसके पास आकर के हाथ मिलाता होगा। और ये 12 साल से इस दशा में जी रही है। 12 साल से ना इसके मित्र हैं, 12 साल से इसके अपने कहने वाले इसके साथ नहीं है। पर खुदा का शुक्र करता हूं इसने चर्चा सुनी है। ऐसे लोग भी जिनका कोई नहीं है और 12 साल से लोग छोड़ के जा चुके हैं, आज चर्चा सुन करके उनका भी उद्धार हो सकता है। यहां पर लिखा है 12 साल से उस ऋतुमती की इस दशा में है। इतना ही नहीं, जब आप छू लेते इस स्त्री को मालूम, तो आप एक दिन के लिए पूरे अशुद्ध हो जाते, आपका कपड़ा अशुद्ध हो जाता। ये कहीं जा नहीं सकती थी, किसी की मैयत हो गई, मर गया, वो जा नहीं सकती थी। बर्थडे में जाना है, सब लोग जा रहे हैं, जा नहीं सकती है। आप सोच के देखिए क्या दशा होगी। जितने डिप्रेस लोग होते हैं उनको सोचिए, 4 दिन में अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, 5वें दिन से डिप्रेस हो जाते हैं। 12 साल में इतना इसने झेला है, पर खुदा का शुक्र है आज भी इसके अंदर एक चीज पाई जा रही है। डॉक्टरों ने धोखा दिया है, पर मैं एक बार और इसको आजमा करके देखती हूं, क्या पता ये कुछ फर्क निकले। हो सकता है आपने बहुत सी मीटिंग्स देखी हो, बहुत से कन्वेंशंस देखी हो, पर आज फिर आप आए हैं इसी आशा को लेकर के। आपसे कहना मांगता हूं, आपका जीविता परमेश्वर आपकी आशा के अनुसार करने में सक्षम और सामर्थ्य है। हालेलुया। 12 साल छोटे नहीं होते बच्चों। तुम 2 साल में हिम्मत हार जाते हो, नौकरी ढूंढते ढूंढते उसके बाद डिप्रेस्ड हो जाते हो। ये 12 साल से ऐसी दशा में रेडी, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई इसके पास नहीं आता। दूर से लोग इससे बात करते, बहन बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छा, वेरी गुड, पर प्लीज डोंट कम क्लोज बिकॉज आई हैव टू गो टू टेंपल। मुझे मंदिर जाना है और मैं तुम्हारी वजह से अशुद्ध नहीं होना चाहती। आपको बताना चाहता हूं, जीवता परमेश्वर ऐसे लोगों का भी खुदा है जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। जीवता परमेश्वर उनको भी आकर के छूने की इजाजत देता है। हालेलुया। What a God we have! What a Savior we have! कभी कभी मन करता है प्रचार करते करते आराधना करने लगो। What a God we have! इस औरत के बारे में लिखा है 12 साल से इसकी ये दशा है। 12 साल से इसकी ये दशा है। और सुनिएगा उसके बाद इसने किया क्या है। चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और क्या और लिखा है? उसके वस्त्र को छू लिया। और उसके वस्त्र को छू लिया। इंग्लिश में बार बार लिखा है द फ्रिंज ऑफ हिज गारमेंट। उसके एक छोटे से हिस्से को, एक किनारे वाले हिस्से को छू लिया। हाँ, क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, अगर मैं वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा था कि वस्त्र को छू लूंगी, अगर मैं वस्त्र ही को छू लूंगी। इसका मतलब माई एम इज लिटिल मोर, आई वॉन्ट टू बी क्लोज टू हिम, आई वॉन्ट टू टच हिम। मैं उसके हाथ को छू सकूं, मैं उससे बात कर सकूं। पर अगर ये नहीं हो पाया, भीड़ ने मुझे जाने नहीं दिया। पीछे से इसलिए आई है क्योंकि सामने से देख करके सब उसे अशुद्ध अशुद्ध कहते, पत्थर मार करके हटा देते। तू हम सबको अशुद्ध करने आई है, चली जा। इसलिए भीड़ में पीछे से आई थी ताकि कोई इसको देखने ना पाए, और ये चलती चली आ रही है। सुनिएगा, उसने कपड़े के छोर को क्यों छुआ था? क्योंकि शायद गिरती पड़ती चली आ रही है। उसने वस्त्र के छोर को ही छू लिया है और कहती थी कि अगर मैं वो ही कर लूंगी तो भी चंगी हो जाऊंगी। सुनिएगा, इसकी ख्वाहिशें बड़ी थी, इसने सोचा कुछ और था, लेकिन उसने मुझे मालूम था मेरा खुदा जिसकी मैंने चर्चा सुनी है, मैंने सुना है वो इतना सामर्थी है कि सिर्फ छू करके चंगा नहीं करता, वो शब्दों से चंगा कर देता है। उसकी एक एक चीज में चंगाई है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। उसने ये सब चर्चा सुनी है, बहुत से लोगों की कहानियां सुनी है, और अब आकर के इस निष्कर्ष पे पहुंची है, अगर मैं उसके वस्त्र के छोर ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बहुत से लोगों को अपनी जुबान से निकले शब्दों का भी ध्यान नहीं रहता कि बोल क्या रहे हैं, पर इस औरत के लिए लिखा वो कहती थी। किससे कहती थी ये नहीं लिखा है। एक जगह पे लिखा है he used to say it in her heart, अपने दिल में कहती थी। और एक जगह पे लिखा है सिर्फ कहती थी। 2 ही जगहों पर मरकुस में मत्ती में इसका जिक्र है, पर एक जगह पे लिखा अपने दिल में कहती थी, एक जगह पे लिखा है वो कहती थी बस। अब मुझे नहीं मालूम कि लोगों से कहती थी कि नहीं कहती थी, पर उसने एटलीस्ट अपने आप को विश्वास में रखा था और कह रही थी। एक बार कहा था, ऐसा नहीं कहती थी।
बार बार कहती थी, जब छूने के लिए आ रही होगी, उसने भीड़ को देखा होगा, उसे लग रहा होगा कैसे जा पाऊंगी, पर उसका एक मन में विश्वास था, मैं उसके कपड़े के वस्त्र को ही छू लूंगी, अगर मैं इस वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बार बार अपने आप को हिस्से से हिम्मत बनाती गई, हिम्मत बनाती गई, बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई और चलती चली गई। और आपको मालूम है, उसने उसको छू लिया जिसके कपड़े से ही शिफा बहती है। हालेलुया। और जैसे ही छुआ, उसने अपनी देह में जान लिया कि वो चंगी हो गई है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, हमारा गाना आप सुने ना सुने, हमारा कुछ समझे ना समझे, उद्धारकर्ता यीशु को पाने, छूने और उसको जानने की अभिलाषा लेकर के आएंगे तो निराश होकर कभी ना लौटेंगे, क्योंकि उसके पास जो कोई उससे आशा बांध करके आया है, निराश होकर के लौटा नहीं है। छूने वालों की संख्या बहुत थी, पर कहने वालों की संख्या बहुत नहीं थी। छूने वालों की संख्या बहुत थी, गिरने वालों की संख्या बहुत थी, पर मन में एक जिगरा, एक विश्वास और एक अटूट विश्वास रखने वालों की संख्या बहुत कम थी, जो भीड़ के बावजूद इसका विश्वास डामाडोल नहीं हुआ और कहती रही। इसलिए लिखा है, वो कहती थी कि मैं छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। भीड़ से हटना है तो एक बात कहना चाहता हूं, बार बार कहा करो, मेरा खुदा जिंदा खुदा है। दानियल का खुदा मेरा भी खुदा है। वो धधकते आग के भट्टे से उसको बचा सकता है, मुझे भी बचा सकता है। को बार बार अपने आप को बताना पड़ेगा, माय गॉड इज अ ग्रेट गॉड, मेरा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। मैं बार बार मुसीबत के समय से जब होकर के जा रही हूं, मैं बार बार उस बात को बोलती रहूं, थी बार बार कहती थी। कभी कभी आपका मन टूट जाएगा, क्या होगा, संतान कैसे मिल पाएगी। अब्राहम अपने आप को बार बार समझाता था कि खुदा जो कहता है उसको पूरा भी करता है, और खुदा बार बार आया करता था। क्यों? अब्राहम जैसे का विश्वास भी कुछ समय के बाद टूटने लगता है, अब्राहम जैसे का विश्वास भी कुछ समय ढीला होने लगता है, सारा का विश्वास भी कुछ समय के बाद ढीला होने लगता है, और वो ये कहने लगते हैं, रहने दे, इसहाक नहीं चाहिए, यही इस्माइल काफी है। पर मैं कहना चाहता हूं, अगर जिंदा खुदा आपको इसहाक देना चाहता है तो इस्माइल पे सेटल मत हो, इसहाक की तरफ अपनी आंखें लगाए रहो। मेरा खुदा देगा, सारा से देगा, आज नहीं कल देगा। खुदा तो बोलता रहेगा, आप भी बोलते रहिए। हालेलुया। यहोवा ने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है, काश खुदा की आवाज आपके कान में बार बार गूंजती रहे, मत डर, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये कहती थी। हो सकता आपका पड़ोसी आपसे ये बातें ना बोले, आपको खुद बोलना पड़ेगा। संहिता 42 पढ़ा है ना, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पे भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। किससे बात कर रहे हो दाऊद? ये भजन किसके लिए लिखा है? ये भजन किसी के लिए नहीं लिखा है, ये मैंने अपनी आत्मा से खुद बोला है। ऐ मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, खुदा पर भरोसा रख, यहोवा तेरे मुख की चमक है। किससे बात कर रहे हो? अपने आप से। किसको हिम्मत बंधा रहे हो? अपने आप से। ये स्त्री भी बार बार अपने आप को हिम्मत बंधाती थी। क्यों? खुदा का काम पूरा होगा, लेकिन अपने समय पर पूरा होगा। खुदा का काम यहां खड़े खड़े नहीं हो जाएगा, वहां पहुंचते पहुंचते समय लगेगा। भीड़ बहुत है, वो चीर रही है, मैं चीर रही हूं उस भीड़ को, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। इतने में निराशा बार बार मुझे हिम्मत हराना चाहेगी, लेकिन मैं बार बार यही कहती रहूंगी, मैं छू लूंगी अगर वस्त्र के छोर को ही तो चंगी हो जाऊंगी। आप क्या कह रहे हो? जब आप अपने बच्चे की तरफ देखते हो तो आप क्या कहते हो? जब आप अपने भविष्य की तरफ देखते हो तो आप क्या कहते हो? जब आप अपनी लाइफ की तरफ देखते हो तो क्या कहते हो? जब आप अपने पाप की तरफ देखते हो तो क्या कहते हो? बहुत से लोगों की मालूम समस्या क्या है? नशा करने वालों की समस्या क्या है? वो हिम्मत हार करके और ज्यादा नशा करते हैं। अरे भैया हमसे छूटता नहीं, हम क्या बताएं, हमसे छूटता नहीं, हम क्या बताएं, हमने बहुत कोशिश करी थी। मैं आपसे कहना मांगता हूं, हाँ, आप अपनी ताकत से तो पाप से दूर नहीं हो सकते, इसीलिए उसका नाम उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उसकी ताकत से पाप से छूट सकते हैं, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। आप परमेश्वर आपके साथ कर सकता है, हाँ कर सकता है। हमारी समस्या यह है कि हमने एक बार जो कहा है, बस एक ही बार कहा है, ये बार बार कहती थी। इसका मतलब क्या है? इसका विश्वास उस समय तक था जब तक ये अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं गई। कब तक आपको विश्वास रखना है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 1-2 दिन के विश्वास की आवश्यकता नहीं है, यह विश्वास जो शुरू करेगा वही विश्वास अंत तक पहुंचाएगा। और अगर विश्वास आखिर तक बना रहेगा तो आपसे कहना मांगता हूं, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। हालेलुया। कितने लोग भीड़ की वजह से नहीं देख पाते। आपको मालूम है, एक हट्टा कट्टा आदमी था, अमीर आदमी था,
भीड़ की वजह से उसने सब कुछ बदल लिया था। भीड़ छोटी मोटी चीज नहीं होती, और वो भी यीशु मसीह को देखने वाली भीड़, यीशु मसीह की चंगाई को देखने वाली भीड़, चमत्कार देखने वाली भीड़ बड़ी होती है। कारों की भीड़ लगी हुई है। कैसी भीड़ लगती होगी? जब कई ने पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखना चाहा था, ये पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकती थी। इसने कहा कोई बात नहीं, 4 लोग मुझे लात मारेंगे, मुझे पहचान करके कहेंगे ओ ये कितनी अशुद्ध है, इसको किस तरीके से देखेंगे, आई डोंट केयर। मैं तब तक विश्वास करूंगी जब तक अपनी मंजिल पे पहुंच न जाऊं और जब तक उसको छू न लूं। हालेलुया। मैं जब तक उसको छू न लूं तब तक विश्वास करता रहूंगा। हमारी समस्या क्या है? हम विश्वास से शुरू करते हैं पर विश्वास से अंत नहीं करते। फिलिपियों के पहले अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, He who began a good work will also accomplish in the day of the Lord Jesus Christ। वो जिसने तुम में भला काम शुरू किया उसी मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। खुदा बाप किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। बाइबल में लिखा है जब तुम बुर्ज बनाने लगते हो, जब तुम टावर बनाने लगते हो तो तुम विचार करते हो। विचार क्या करते हो कि मेरे पास उतना पैसा है कि नहीं है, नहीं तो लोग हंसेंगे। मुझे बताइए, क्या खुदा जिसने आपके अंदर काम शुरू किया है अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा तो लोग उस पर हंसेंगे नहीं? पर हमारा खुदा कभी हंसी का पात्र नहीं होगा, क्योंकि जो शुरू करेगा उसको अंत तक जाकर के पूरा करेगा। अपनी कलीसिया को चुनेगा, धोएगा, साफ करेगा और अंत तक उसे ऐसी यशस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने उपस्थित करेगा जिसमें ना दाग है और ना झुर्री है। हालेलुया। इस परमेश्वर इस जगह पर भी अपने अद्भुत काम को पूरा करेगा, बिकॉज गॉड इज अ गॉड हु इज नॉट गोइंग टू बी लाफ्ड एट द एंड। अंत में कोई उस पे हंस नहीं पाएगा। आज एक छोटी सी बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, सुनिएगा। जब वो चंगी हो गई तो क्या हुआ, पढ़िएगा। हाँ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया, उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो कि गई। मैं उस बीमारी से चंगी हो गई। हाँ, यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया, यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली कि है। मुझ में से सामर्थ्य निकली है। दोनों को पता चल गया कुछ हुआ है। हाँ, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, भीड़ में पीछे फिर करके पूछा। अब यहाँ से मेन चीज शुरू हो रही है। हाँ, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा कपड़ा किसने छुआ? उसने ये नहीं कहा मुझे किसने छुआ, मेरा कपड़ा किसने छुआ। हाँ, उसके चेलों ने उससे कहा, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती तू देखता है कि भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? और तू कहता किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। बस तब उसने उस स्त्री को देखने के लिए जिसने काम किया था चारों ओर दृष्टि करी। जब मैं इसको पढ़ रहा था अचानक मेरा ध्यान उसी जगह पर अटक गया। चेले कह रहे हैं भीड़ है, किसको खोजोगे तुम? इतने ढेर से लोग हैं, सभी छू रहे हैं तुमको। यीशु मसीह कह रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्राइंग आउट एंड पीपल ऑफ फेथ। तुम्हें अंतर नहीं समझ में आता। कुछ लोग सिर्फ चखने आए हैं, परखने आए हैं, पर कुछ लोग अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके विश्वास करते हुए आए हैं। और मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो जिंदगी दांव पे लगा के विश्वास करती हुई आई है। तुम्हें लग रहा है सब छू रहे हैं, हाँ मुझे सब छू रहे हैं, पर मेरे दिल को किसी ने नहीं छुआ। बाकी सबने शरीर को छुआ है। They were coming to try out, let's see what happens। क्योंकि परमेश्वर फेथ करने वालों को कभी निराश करके जा नहीं सकता, विश्वास करने वालों को निराश करके जा नहीं सकता। इसलिए वहां पर उसने कहा ना किसी ने छुआ है, वो कहती होगी, उसके मन में विश्वास था। और अंत में यीशु मसीह ने जब चंगा की बात बोली, चंगाई की बात बोलते हुए उसे भेजा, तो क्या बोला था बताइए? बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बाकी सब लोग छू रहे हैं पर शायद कोशिश कर रहे हैं मुझे जांचने की, मुझे परखने की। अरे सब लोग चढ़ जाते, मैं भी चढ़ जाऊंगी, मैं भी चढ़ जाऊंगा। लेकिन कोई चर्च आया है आज ये कहते हुए, खुदा बाप मेरे पास एक ही मौका है, मुझ पापी पर दया कर खुदा बाप। मैं कहीं निकल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसी दशा में चर्च आते हैं एक आशा लेकर के कि ऐसा लगता है कि जैसे अगर आज खुदा उनको नहीं छुएगा तो कुछ हो सकता है, उनकी जिंदगी दोबारा कभी वैसी ना होगी। एक ऐसी कन्वेंशन चल रही थी, और ये कन्वेंशन चल रही थी फैजाबाद में। हम लोग कन्वेंशन कर रहे थे और एक आदमी को लाया गया, और वो आदमी जो था
पेड़ से गिरा था, लगभग 40 फीट ऊपर पेड़ से गिरा था और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो बिस्तर पर लेटा रहता था, ऐसे बिस्तर पर लेटा रहता था। तो किसी ने उसको उल्टा लेटाया और कहा तुम आओ कन्वेंशन में आओ। पहले दिन वो उल्टा लेटा हुआ, सीधा ऐसे लेटा हुआ आया और हम लोग ने उस कन्वेंशन में उसके लिए प्रार्थना करी। उसके बाद कभी नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ये कभी नहीं चल पाएगा और उसके कैंसरस वो भी होने लगा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था क्या होगा। वो आया वहां पर, हम लोग ने उसके लिए प्रार्थना करी, प्रार्थना करके वो चला गया, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अगले दिन फिर आया, लेकिन अगले दिन जब फिर आया तो अब वो ऐसे नहीं लेटा था, अब उसका मुंह उठने लगा था, अब उसका कंधा थोड़ा सा उठने लगा था। उसने पूरी सभा ऐसे उठे कंधे में अटेंड करी और दोबारा हम लोग ने फिर से प्रार्थना करी। और आपको बताना मांगता हूं तीसरे दिन वो बैठ करके आराधना कर रहा था और चौथे दिन वो ऐसे लकड़ी के सहारे अपने आप चलते हुए आया है। और आपसे भी कहना मांगता हूं बहुत से लोग चर्च तो यूं चले आते हैं, हमारा नाम डिसूजा है ना इसलिए चले आए हैं, हमारा नाम डिकोस्टा है, हर एक कन्वेंशन में जाना चाहिए, 40 डेज मीटिंग है हमको जाना चाहिए, हम इसलिए आए हैं। पर कुछ लोग खुदा को खोजते हुए आए हैं कि अगर खुदा नहीं मिला तो जिंदगी जो 12 साल से चल रही है अगले 28 साल तक ऐसे चलेगी। पर जो लोग खुदा को खोजते हुए आते हैं उनकी जिंदगी 12वें साल में कुछ तब्दील होने की जगह पर पहुंच जाती है। उसने कहा आई कैन नॉट सिट साइलेंट, somebody has touched me। खुदा से मोहब्बत होती है, जिनको खुदा चाहिए होता है उनको यीशु ढूंढ ही लेता है। नो यू आर डिफरेंट, तुम फर्क हो बेटी, तू फर्क है बेटी। पर बहुत से लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, ना 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 तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम दिलों के अंतर को नहीं समझ पा रहे हो। मैं मनों का जांचने वाला परमेश्वर हूं, मैं मन के अंतर को समझ रहा हूं। ये स्त्री फर्क उससे आई है और ये मेरे पास आकर के, इसके पास एक मौका था, आज इसने रिस्क उठाई है और रिस्क उठा करके आई है और इसलिए मैं इसको जाने नहीं दे सकता। आपसे भी कहना मांगता हूं जब खुदा को खोजना ना तो दाऊद ने जैसा कहा था वैसा ही खुदा को खोजना। बताइए दाऊद कैसे खोजता था? उसने कहा जैसे हिरणी नदी के लिए प्यासी है और हाँफती है वैसे ही मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूं। मुझे बताइए हिरणी नदी के लिए प्यासी क्यों है? क्यों? उसे मालूम है कि अगर मैं नदी के पास जाऊंगी तो वहां खतरा भी बहुत है, शेर भी आ सकता है, जानवर भी आ सकते हैं। पर क्या बताऊं, मेरी प्यास ऐसी है कि मैं रुक नहीं सकती, मुझे जाना है। वो हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी है, उसे मालूम है वो नाश हो सकती है, पर वो बचते बचते किसी तरह से जान की जोखिम उठाते हुए जा रही है। मैंने इस बात को देखा है कि कई बार ऐसा होता है जानवर पानी पीते रहते हैं पर देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कब उनके पास खतरा है। खुदा के लोग आपसे भी कहना मांगता हूं यीशु मसीह को तब तक खोजना जब तक तुम्हें ऐसा न लग जाए कि चाहे जान चली जाए पर यीशु मिल करके रहे। और जितने लोग ये कहेंगे जान चली जाए पर मुझे यीशु की प्यास है, उनको यीशु मिल के रहेगा। हालेलुया। और जितने लोग ये कहें ना 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 जब तक सब कुछ ठीक है तब तक यीशु मिले, बाद में यीशु मिले ना मिले आई डोंट केयर, मुझे नौकरी मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे रुतबा मिले, मुझे पोजीशन मिले, मुझे सब कुछ मिले, ऐसे लोगों में आपसे कहना मांगता हूं यीशु मसीह आपको पूछ नहीं रहा है। यीशु मसीह उस स्त्री को पूछ रहा है जो छुप गई है और किसी से कुछ बोल नहीं रही है। इसकी 5 चुनौतियां हैं और एक ही खूबी है इस स्त्री की। इसकी 5 चुनौतियां बताना मांगता हूं। मालूम है क्या 5 चुनौती है? पहली चुनौती लिखा है एक स्त्री। क्या ये स्त्री होना चुनौती है? उस जमाने में एक बीमार स्त्री बहुत बड़ी चुनौती। मालूम क्यों? इसलिए क्योंकि स्त्री एक याजक को रास्ते में पकड़ के उससे सवाल भी नहीं पूछ सकती। अगर याजक मिल भी गया, रास्ते में कहीं मिल गया, लेवी कहीं रास्ते में मिल गया, वो उससे धार्मिक सवाल भी नहीं पूछ सकती थी। यहूदी प्रथा के मुताबिक उसे घर में अपने पति से ही पूछना पड़ता था। ऐसी दशा में एक स्त्री ने तमाम लोगों की भीड़ को चीरने का निर्णय किया। चुनौतियां हैं पर मैं आपसे कहना मांगता हूं खुदा करे विश्वास से भरी ऐसी ढेरों स्त्रियां हो जो कहे चुनौती हो तो क्या हो गया, मेरा प्रेम खुदा के लिए उससे बड़ा है, मेरा विश्वास उस चुनौती से बढ़ करके है। जिनकी चुनौती विश्वास से बढ़ करके है वो घर बैठ जाएंगी, पर जिनका विश्वास चुनौती से बढ़ करके है वही आगे बढ़ करके संसार में कुछ नाम करके जाएंगे। मेरी दुआ है अपनी कमजोरी से बढ़कर अपना विश्वास रखना, अपनी कमजोरी से बढ़कर अपना विश्वास रखना। तुम्हारी कमजोरी बड़ी है, आई अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट टच एनीबॉडी, यू कैन नॉट गो नियर एनीबॉडी। एनी प्रीस्ट विल सी यू और वो कहेगा 12 साल से हम इसको जानते हैं, ये इसी दशा में रही है, इससे हट जाओ, इससे हट जाओ। प्रीस्ट भी इसको छुएगा नहीं, इसके पास नहीं आएगा जब तक वो ठीक ना हो जाए और 7 दिन अपने आप को अलग दशा में न रख ले।
पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, दुनिया के प्रचारक आपके घर आए ना आए, विश्वास करने वालों के घर यीशु मसीह राज करने आएगा, जरूर से आएगा। जीवते परमेश्वर पर विश्वास होगा ना, तो यीशु मसीह जक्कई के घर भी जाएगा और कहेगा आज इस घर में उद्धार आया है। वो जो चरनी में पैदा हुआ है उसे मतलब नहीं है कि बड़े डीकन के घर जा रहा है या बड़े एल्डर के या बड़े बिशप के घर जा रहा है, वो तो सिर्फ विश्वासियों के घरों में और उनके दिलों में बसने जा रहा है। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों में बसता है, बिना विश्वास के नहीं बसता है। जहां शक होता है वहां नहीं बसता है। शक उसको चोटिल करता है, शक उसको दर्द देता है। बाइबल में लिखा है, मैं कब तक हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। ये शब्द उसने क्यों कहा सहूंगा? क्योंकि अविश्वास परमेश्वर को चोट देता है। यकीन ना हो तो आपसे पूछना मांगता हूं, एक दिन की बात है, यीशु मसीह नाव में सो रहा है। सारे चेले उसके पास जाके कहे, तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए चले जा रहे हैं। ब्लेम लगा रहे हैं यीशु मसीह पर, तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। आप बताइए, उसको ब्लेम लगा रहे हैं जो चिंता करके आसमान से जमीन पे आया है, और कह रहे हैं तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए चले जा रहे हैं। यीशु मसीह नोट करके डांटा और कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया? अल्पविश्वास उसको दुख देता है। वो एक ऐसी उसमें आता है, नो दिस इज नॉट राइट माय सन। इसमें लिखा है, व्हाई डिड यू डाउट? तुमने क्यों संदेह किया? इसका मतलब क्या है? मैंने क्या कभी तुम्हें संदेह का कोई कारण दिया है? क्या मेरी किसी वजह से तुम्हारे अंदर संदेह पैदा हो रहा है? तुमने क्यों संदेह किया? आप बताइए, जिसकी नाव डावाडोल हो रही होगी, किसे संदेह नहीं होगा? आप बताइए, समतल जमीन पर हैं और 5 सेकंड का अर्थक्वेक आपको घुटनों पे ला देता है, और यहां चेले नाव में हैं और 5 सेकंड का तूफान नहीं है, बहुत देर का तूफान है। यीशु मसीह कहना मांग रहा, बेटा अगर इस यात्रा पे तुम अपनी इच्छा से चले थे तो जाओ संदेह करो, अगर इस यात्रा पे मैं लेके चला हूं तो मुझ पे संदेह मत करो। मैं शुरू कराऊंगा और मैं ही अंत तक तुमको लेकर के जाऊंगा। मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं वो परमेश्वर नहीं हूं जो यात्रा शुरू करा करके बीच में तुम्हें खत्म कर दूं। अभी तो मैंने तुमसे कहा था, याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था, मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें पानी में नाश होने दूंगा? नहीं नाश होने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बनाना चाहता था। Why don't you remember my promises? मेरी प्रतिज्ञाओं को याद क्यों नहीं करते हो? तुम आज की परिस्थिति को क्यों देखने लगते हो? समस्या यह है, हम में से एक जन के अंदर शक उठता है, लेकिन यह शक यीशु मसीह को चोटिल करता है, उसे दुख देता है। बाइबल में लिखा है, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ही एकमात्र चीज है जो उसको खुश करती है। जब आप कहते हो आई ट्रस्ट जीसस, मुझे यीशु मसीह पर भरोसा है, ये चीज खुश करती है। पतरस पानी पे चला था, पर पौलुस 3 बार पानी पे था लट्ठे के सहारे। सब लोग पानी पे नहीं चलते। प्रभु किसी को लट्ठे से बचाता है, किसी को चला के निकाल लेता है, किसी को दवाई के द्वारा, किसी को बिना दवाई से। उस चुनौतियां बहुत हैं, पर चुनौती से बड़ा एक ईमान होना चाहिए। दवाइयां लेते जाओ पर एक ईमान होना चाहिए, मेरा खुदा मुझे सामर्थी बना सकता है। सर्च करते जाओ, अपनी नौकरी तलाश करते जाओ, पर एक ईमान होना चाहिए, मेरा खुदा मुझे कभी नाश नहीं होने देगा।